वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पे होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मेजर प्रदीप खरे आज के एक अनोखी कहानी के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपसे ये कहें कि एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई में बहुत ही बिलो एवरेज है और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, स्कूल में जो टेस्ट होते हैं उन नंबर भी बहुत कम लाता है और ऊपर से हकलाता भी है, तो उसके भविष्य के बारे में आप क्या सोचेंगे? कि शायद बहुत ही साधारण भविष्य होगा उसका, बहुत ही मामूली इंसान होगा वो। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यदि यही बच्चा मेहनत करे, संघर्ष करे और अपनी कमज़ोरियों को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो यही बच्चा अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। क्या आप विश्वास करेंगे? आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि ये बच्चा राष्ट्रपति बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन की, जिन्होंने 77 वर्ष की उम्र में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति नवनिर्वाचित हुए हैं। हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें आपने देखा होगा, इन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जो बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन शहर में हुआ था। इनके पिता का बहुत अच्छा ऑयल का बिजनेस था, लेकिन जो के जन्म होते ही ये बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा बिजनेस ठप हो गया। इसके चलते जो को पहले 1 साल अपने नाना नानी के घर बिताना पड़ा। इसी बीच में उनके पिता ने जगह जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नौकरी उनको हाथ नहीं लगी। अंत में उन्होंने एक सेकेंड हैंड कार बेचने वाली कंपनी में सेल्समैन का जॉब शुरू कर दिया और ये नौकरी उनको मिली थी डेलावेयर राज्य में। और जो बाइडेन की प्रारंभिक शिक्षा और आगे की भी शिक्षा डेलावेयर में ही हुई। जैसे कि हमने बताया, ये स्कूल में पढ़ाई में इनको इंटरेस्ट नहीं आता था, शौक नहीं था, इसलिए इनके जो टेस्ट होते थे उनमें नंबर भी बहुत कम आते थे। लेकिन इनको गेम्स का शौक था। ये रग्बी बहुत अच्छा खेलते थे, बेसबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। एक और जो समस्या इनको थी हकलाने की, उस पर इन्होंने काबू पाने के लिए बहुत संघर्ष की, बहुत मेहनत किया। घर में वो शीशे के सामने खड़े होकर के कविताएं बोला करते थे और ये कविताएं बार बार बोलते थे। बहुत मेहनत करी उन्होंने। बीच में कुछ लोगों ने कहा कि एक छोटा सा पत्थर मुंह में रख करके बोलने का प्रयास करो। इन्होंने वो भी किया और काफ़ी लगातार मेहनत करने के बाद इन्होंने अपनी हकलाने की समस्या पर विजय प्राप्त की। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी, ये लोगों को अपनी बात मनवा सकते थे। इसके बाद पढ़ाई चलती रही आगे और ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन लिया। लेकिन जैसे कि पढ़ाई में बहुत ही बिलो एवरेज थे, तो इनका ग्रेजुएशन में 688 विद्यार्थियों में 506 रैंक थी और ग्रेड मिला C ग्रेड। खैर, इसके बाद उन्होंने साइराक्रूज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया लॉ की पढ़ाई के लिए और यहीं पर लॉ की पढ़ाई करते हुए इनकी मुलाकात हुई अपने एक सहपाठी नीलिया हंटर से और देखते ही देखते ये दोस्ती प्रेम में बदल गई और 1966 में नीलिया हंटर से जो बाइडेन की शादी हो गई। विवाह के बाद इनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। इसी बीच जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबरशिप ले ली और सक्रिय कार्य करते हुए उन्होंने 1972 में डेलावेयर से सेनेटर का चुनाव लड़ा और जीता।
उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी और वो बहुत कम उम्र वाले लोगों में सेनेटर थे। इसी वर्ष उनको एक बहुत भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे थे वो अपनी फैमिली के साथ और एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें जो बाइडेन की पत्नी नीलिया की मृत्यु हो गई और उनकी 1 वर्ष की बेटी एमी, उसकी भी मृत्यु हो गई। और 2 बेटे जो इनके थे, एक बेटे को पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया और दूसरे बेटे को सर में फ्रैक्चर हो गया। इतने बड़े सदमे के बाद जो बाइडेन को लगा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया है, कुछ समय के लिए वो डिप्रेशन में चले गए, तनावग्रस्त हो गए और उन्हें लगा कि अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन उनके दोस्तों ने, उनके शुभचिंतकों ने उनको बहुत समझाया कि इतने कम उम्र में इतना अच्छा राजनीतिक भविष्य आपके सामने है, उसको आप मत छोड़िए। और उनकी सलाह मान करके जो बाइडेन ने अपना सेनेटर का कार्य बहुत कुशलतापूर्वक करते रहे। भाई और बहनों, आपको एक चीज़ बता दें कि इस एपिसोड में हम जो बाइडेन की राजनीतिक रोल का, उनके राजनीतिक कैरियर की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक विस्तृत क्षेत्र है। हम इस एपिसोड में केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं और खास तौर से उन पहलुओं की जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। समय बीतता रहा और 1977 में जो बाइडेन ने दोबारा विवाह किया और इस बार उनकी पत्नी बनी जिल, जो कि एक टीचर हैं। जो बाइडेन के जीवन में अनेक संघर्ष आते रहे। एक और संघर्ष आया 1988 में। फरवरी 1988 में उनको सरदर्द की और गर्दन में दर्द की समस्या थी, जिसके चलते उनको ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी और इसके बाद उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया जिस कारण एक और सर्जरी उनको करानी पड़ी। लेकिन इन सब परिस्थितियों का जो बाइडेन ने बहुत अच्छी तरह सामना किया। उन्होंने अपने आप को बैलेंस रखा और फरवरी 1988 के बाद जब नवंबर 1988 आया तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जी हाँ, 1988 में। लेकिन जब वो बहुत जोर शोर से राष्ट्रपति का चुनाव का कैंपेन कर रहे थे तो उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लग गया। वो आरोप था कि उन्होंने अपने चुनावी भाषण में एक ब्रिटेन के राजनेता का स्पीच कॉपी किया है और इसके बाद जो बाइडेन ने चुनाव से विड्रॉ कर लिया। वो सेनेटर का कार्य करते रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया उन्होंने पार्लियामेंट में। 2008 में जब बराक ओबामा ने राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन फाइल किया तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति के चुनाव में जो बाइडेन को अपना रनिंग मेट बनाया और जब 2009 में सरकार बनी तो उसमें बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और जो बाइडेन उपराष्ट्रपति। 2009 से 2012 तक जो बाइडेन ने बहुत कुशलतापूर्वक उपराष्ट्रपति का कार्य किया। इसके बाद अगला चुनाव हुआ 2013 में, उनमें फिर बराक ओबामा की जीत हुई और जो बाइडेन दोबारा से उपराष्ट्रपति चुने गए। ये कार्यकाल चला 2017 तक। इस बीच में एक और चैलेंज उनके जीवन में आया। 2015 की बात है कि उनका एक बेटा जो कि 46 साल का था, उसको ब्रेन कैंसर हो गया और ब्रेन कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। इतने बड़े सदमे उनके जीवन में आते रहे, लेकिन जो बाइडेन इन सदमों से टूटे नहीं। इन सदमों से उन्होंने अपना जीवन या अपना कार्य समाप्त नहीं किया। वो लगातार कार्य करते रहे। बहुत सी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। 2 बुक्स उनकी बहुत ही प्रचलित हैं, बेस्ट सेलर्स हैं। उनका नाम है
प्रॉमिसेस टू कीप एंड प्रॉमिस मी डैड, ये 2 बुक्स उनके बेस्ट सेलर्स में हैं। इसके अलावा उनके कार्य इतना कुशलतापूर्वक था कि बराक ओबामा ने 2017 में उनको प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम विद डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया। ये अमेरिका में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सबसे उच्च कोटि का सम्मान। इसके बाद अगला चुनाव हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। और इसके बाद अभी जो 2020 में चुनाव हुआ उसमें जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुना गया है और जनवरी 2021 से वो अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। जो बाइडेन के 4 बच्चे और 5 नाती पोते हैं। तो आज की सच्ची कहानी से हमें और आपने बहुत सी बातें सीखी हैं। एक मुख्य बात यह है कि हमारे जीवन में कितने भी संघर्ष आएं, कितनी भी परेशानी आएं, कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएं, अगर हम अपने आप को स्टेबल रखते हैं, तो आगे की ओर ध्यान देते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है। नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में।